Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 9th English grammar book determiners. What are determiners that we are going to do? Add word or a group of words that introduces a noun. एक word या word का group जो introduce करता है किसको? noun को. Determiners includes articles. Determiners में क्या क्या include होता है? article होता है, demonstratives, quantifiers and possessive determiners. ये सारे determiners के kinds हैं बेटा, that I am going to tell you afterwards. Determiners are functional classes, not formal word classes. Determiners क्या है? functional classes हैं, मीन्स जैसे जैसे इसका यूज़ है, जैसे जैसे इसके फंक्शन हैं वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, कोई भी फॉर्मल वर्ड क्लास नहीं है. Determiners is a word that introduce a noun. डिटर्मिनर्स क्या है? एक वर्ड है जो इंट्रोड्यूस करता है नाउन को, सच एज एन, अ, द, एवरी, दिस, दोज और मैनी. इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जिसको डिटर्मिनर्स इंट्रोड्यूस करता है. एज अ कार, द कार, दिस कार, दोज कार, एवरी कार, मैनी कार्स. ये सब किस में आते हैं? डिटर्मिनर्स में आते हैं. डिटर्मिनर द इज डेफिनेट आर्टिकल एंड ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल. डिटर्मिनर्स में जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल में आता है और ए एंड एन विल कम इन इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. आई होप इट इज़ क्लियर. डिटर्मिनर क्या है? एक वर्ड है या वर्ड्स का ग्रुप है जो इंट्रोड्यूस करता है नाउन को. अब काइंड्स वी आर गोइंग टू डू आफ्टरवर्ड्स. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. अब क्या क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल. आर्टिकल में क्या आता है? ए, एन, द. Second, demonstrative, this, that, these, those. These all are demonstrative determiners. Possessives, my, your, his, her, own, etc. These all are possessive determiners. Interrogatives, what, which, whose, how. ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स, ईच, एवरी, ईदर, नीदर. दीज ऑल आर distributor determiners. Quantifiers, some, any, no, few, a few, many, much, etc. Numbers 1, 2, 3, 44. Any number can be there in numeral determiners. Ordinals, first, second, last, next. कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्डर में होती है. Multipliers जैसे डबल, ट्वाइस, थ्राइस टाइम, etc. Fractions, half, a third, 2/5. एवं अदर्स, बोथ. जैसे अब देखिए ये सब क्या है? आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव्स, इंटरोगेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लायर्स एंड फ्रैक्शन. ये सब डिटर्मिनर्स के काइंड्स हैं. अब अदर और क्या क्या हैं? जैसे बोथ, सेवरल, ईच, एवरी, नेक्स्ट, अदर, अनदर, etc. दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. इनके बारे में वी आर गोइंग टू डू इन ब्रीफ. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल. व्हाट आर आर्टिकल? आर्टिकल इज अ डिटर्मिनर दैट सिग्नल्स दैट कमिंग ऑफ अ नाउन. वी हैव टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल क्या है बेटा? सिग्नल करता है कि जो नाउन है वो आने वाला है. जैसे आर्टिकल में क्या क्या आता है अभी मैं आपको बताती हूँ. दीज आर टू काइंड ऑफ आर्टिकल. दो तरीके के आर्टिकल होते हैं. फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल हम उसे बोलते हैं जो कंफर्म डिसाइडेड है कि हाँ हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं और एक ऐसी चीज़ जिसको कि हम पहले से जानते हैं. जैसे अब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रिवर है, गंगा, बाइबल बुक, इन सब के आगे हम दा लगाते हैं. तो दा क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि ये पहले से हमने पढ़े हुए हैं और एक डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं. अब इनडेफिनेट में क्या है? आ और एन. ये दोनों किस में आते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं. अब देखिए ए और एन आर द इंडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज दे डू नॉट रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग. दीज आर्टिकल आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन. इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन है क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से रिफ़र नहीं करते, किसी पर्टिकुलर एनिमल या किसी पर्टिकुलर थिंग से रिफ़र नहीं करते. ये कब यूज़ किए जाते हैं? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, किसी एक पर्सन की बात की जा रही है. वहीं अगर दा की बात करते हैं हम तो द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. इसे डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं बिकॉज इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन.
क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी पर्टिकुलर किसी डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं, एनिमल और थिंग, किसी पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अ टीचर इज़ अ मैन और अ वुमेन। अब आके हम लेके चले हैं तो अ टीचर इज़ अ मैन और अ वुमेन, एक टीचर मैन भी हो सकती है और वुमेन भी हो सकती है। सेम विद द में क्या डिफरेंस हो जाएगा? अब देखिए ए और एन में हम पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैन या कोई भी वुमेन हो सकती है, कोई ऐसा तो नहीं कहा हमने कि नाम लेके बताया हो। अब वहीं अगर हम दा की बात करें, द वॉच विच माई अंकल गिव मी इज़ कॉस्टली। अगर एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जो एक वॉच है मेरे अंकल ने मुझे दी थी वो क्या है? कॉस्टली है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उसी वॉच की बात कर रहे हैं जो कॉस्टली है। नेक्स्ट कम टू यूजेस ऑफ ए एंड एन। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले कहाँ यूज़ किया जाता है? बेटा इसे बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा। प्लस ये 9th में और 10th में एज वेल एज दोनों में बहुत अच्छे से समझाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, देखिए अभी तक मैंने क्या बताया आपको? डिटर्मिनर्स बताए। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। आफ्टर दैट what are determiners? like first of all we are talking about article. the first determiner, article में क्या है? there are two kinds of article, definite और indefinite। द है वो definite में आता है और a और n will come in indefinite article। now come to the uses of a and n। a और n के यूज़ क्या है? बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो पहली बार मेंशन किया जा रहा है, पहली बार जैसे बताया जा रहा है। जैसे मैं बताती हूँ, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एस.सी. बोस। ये पिक्चर किसकी है? एस.सी. बोस की है। इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि इसको पहली बार बताया जा रहा है, किसी को पता नहीं है कि पिक्चर किसकी है, तो पिक्चर को डिफाइन करते हुए बताया जा रहा है कि ये पिक्चर किसकी है? एस.सी. बोस की है। आई होप इट इज़ क्लियर। ऐसे ही इट, अब जैसे नेक्स्ट है हमारा, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। कोई भी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अ रोज़ इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर। अब क्या है? एक रोज़ है जो एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। अब इसमें क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास को। क्लास मीन्स फ्लावर, फ्लावर्स एक क्लास में आती है। अब वही है, ऑल रोजेज आर ब्यूटीफुल, क्योंकि सारे रोज़ ब्यूटीफुल होते हैं। अब इसमें क्या बताया? अ रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एक रोज़ क्या है? ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो इसमें सिर्फ एक ही रोज़ की बात नहीं की जा रही है, इसमें रोज़ का जो पूरा ग्रुप है, जो पूरी क्लास है, उसकी बात की जा रही है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास, जब भी किसी क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ एनी वन और सर्टेन। किसी एक की बात की जा रही है, ये सर्टेन किसी निश्चित पर्सन की, निश्चित चीज़ की बात की जा रही है, किसी डेफिनेट चीज़ की जैसे हमने बात करी है। जैसे फर्स्ट, देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल। एक पेन है टेबल पे। अब किसकी बात कर रहे हैं? उसी पेन की बात कर रहे हैं जो टेबल पे रखा है। पेन तो बहुत सारे हैं, बट किस पेन की बात की जा रही है? एक सर्टेन पेन की बात की जा रही है जो उस टेबल पे रखा हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी चीज़ हम पहली बार बोलते हैं, जैसे कि देयर लिव्ड अ प्रीस्ट इन द टेम्पल। अब हमने क्या करा है? टेम्पल में उन प्रीस्ट के बारे में बताया है कि एक प्रीस्ट हैं जो इस टेम्पल में रहते हैं, तो उनको पहली बार ही उनके बारे में बात की जा रही है, फर्स्ट टाइम ही कोई उनके बारे में बता रहा है कि एक प्रीस्ट है यहाँ पे, एक संत महात्मा है जो यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट, वी यूज़ एन बिफोर द नेम्स ऑफ जॉब्स नेशनलिज्म। हम एन का यूज़ कहाँ करते हैं? ये देखिए बेटा, ये तो आ का यूज़ था। अब देखिए हम एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? एन का यूज़ करते हैं किसी भी जॉब्स के नेम से पहले या नेशनलिज्म से पहले। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ही इज़ एन एडवोकेट। एडवोकेट क्या है? जॉब हो गई, तो ही इज़ एन एडवोकेट। उनकी जॉब को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एन। नेक्स्ट, आई एम एन इंडियन बाय बर्थ। अब नेशनलिज्म बता दी कि मैं क्या हूँ? आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ बर्थ से। नेक्स्ट, आ और एन इज़ यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेज। कुछ फ्रेजेज में भी आ और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ, गोपाल हैज़ अ फ्यू वर्ड
वर्ड्स टू से, गोपाल के पास कुछ वर्ड्स हैं कहने के लिए। अ फ्यू, अब क्या एक तरह का फ्रेज हो गया, फ्यू वर्ड्स टू से, एक तरीके का फ्रेज है जिसमें क्या है हमने आ का यूज़ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन इट्स न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। अगर हम किसी वन का न्यूमेरिकल सेंस यूज़ करें, जैसे अ रुपी हैज़ 100 पैसे, अ रुपी हैज़ 100 पैसे मीन्स 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, इस तरीके के पैसे करके 1 रुपीज़ में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो अब हम नंबर आ गए, इसमें नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, न्यूमेरिकल सेंस। नेक्स्ट इन एक्सप्रेशन प्राइस स्पीड, अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्राइस को या स्पीड को, तब भी हम आ और एन का यूज़ करते हैं। जैसे द कार वॉज रनिंग एट आ स्पीड, आ गया इसमें, जो कार है वो अपनी स्पीड में रन कर रही है ऑफ 80 किलोमीटर्स एन आर, किस तरीके से 80 किलोमीटर्स आर के अकॉर्डिंग। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट टू डिनोट सर्टेन मीनिंग, अब किसी मीनिंग को डिनोट कर रहे हैं, उस जगह पे हम आ और एन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई मीनिंग लेती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ, वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब क्या है, बात एक के वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स क्या है, सेम जो वर्ड्स हैं, सेम जो प्रजाति के वर्ड्स हैं वो एक संग उड़ती हैं। हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है, चोर चोर मौसेरे भाई, इस तरीके का भी बोला जाता है इसे। तो वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कहीं ना कहीं कोई मीनिंग आ रहा है, सर्टेन मीनिंग आ रहा है, इस जगह पे हमने आ का यूज़ किया है, वर्ड्स ऑफ अ फेदर। अब क्या है लास्ट, इसमें एग्जाम्पल से मैं बता दूँ कि ये सब आपके थे यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं बेटा ऐसे तो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन अ वीडियो, बहुत कुछ है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आ और एन के यूजेस में मिल सकती हैं, बट मेन आर दीज, ये कुछ मेन हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ टीचर इज़ अ मैन और अ वोमेन, जैसे मैंने आपको बताया था एक टीचर क्या है, मैन है और वोमेन है, तो हमने एक डेफिनेट उसकी बात करी है, इस डेफिनेट की बात नहीं की है, किसी का नाम नहीं बताया है, मैन की पूरी क्लास को लिया है और वोमेन की पूरी क्लास को लिया है, तो मैन भी हो सकती है और वोमेन भी हो सकती है। नेक्स्ट, एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, एप्पल किस में है, ट्री पे ग्रो होता है, तो इसमें हम एन लगा दिया एप्पल के आगे। नाउ नेक्स्ट यूजेज ऑफ द, अभी तक तो हमने किसका यूजेस पढ़ा था, ए और एन का। नाउ वी आर कमिंग टू द यूजेज ऑफ द। अब बेटा देखिए किसका है, डेफिनेट आर्टिकल का है, अभी हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल ओनली, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन विल कम, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द। अब द क्या है, When we speak of a thing already mentioned, हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से ही mentioned है। मीन्स देखिए पहले हमने ए और एन में बात की थी, उस समय हम क्या कर रहे थे, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमने ए और एन में किया था। लेकिन द में क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से ही mentioned है जिसके बारे में दोबारा बात की जा रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में दोबारा बात की जा रही है, उस जगह हम क्या लगाएंगे, वी विल यूज़ द। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ थिंग ऑलरेडी मैंशनड, कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो पहले से ही मैंशनड है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, दिस इज़ एन इंक पॉट, ये क्या है, इंक पॉट है। अब इंक पॉट पे पहले से ही मैंशन रहता है, देख के भी इसे बता सकते हैं कि इंक पॉट है, तो क्या है, दिस इज़ एन इंक पॉट। ये तो क्या है, क्या नाम है, हमने किसी पर्टिकुलर उसकी बात की है, लेकिन अब वही हम बात कर रहे हैं, द इंक पॉट इज़ ऑन द टेबल। अब इंक पॉट क्या है, जैसे देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले से ही बात कर रहे थे तो बाद में क्या था, दिस इज़ एन इंक पॉट, हमने एन यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इंक पॉट की बात कर ली है, अब हम क्या कर रहे हैं, द इंक पॉट इज़ ऑन द टेबल। वही इंक पॉट जिसकी हम पहले बात कर रहे थे वो किस पे है, अब टेबल पे है, तो अब सेकेंड टाइम बात हो गई तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, द लगा दिया। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, when we mention a particular thing or one well known to us, हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं या तो वो पर्टिकुलर है या हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे दिस इज़ द वॉच दैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही वॉच है जो मैंने कल खरीदी थी। अब देखिए पर्टिकुलर चीज़ की बात करी, पर्टिकुलर वॉच की बात करी, और हम पहले से भी इसे जानते हैं क्योंकि हमने कल खरीदी थी इसे, तो दिस इज़ द वॉच दैट आई बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट,
बिफोर अ कॉमन नाउन, बेटा आ यहाँ पे आर नहीं है, आ, बिफोर अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर टू इंडिकेट अ होल क्लास। मैं यहाँ पे आ लिख देती हूँ, इसे कट कर दीजिए, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ आएगा, ठीक है। बिफोर अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर टू इंडिकेट अ होल क्लास। कॉमन नाउन में कोई भी ऐसा सिंगुलर नंबर जो पूरी क्लास को इंडिकेट कर रहा है, जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब हम डॉग की बात करें, डॉग की पूरी क्लास की बात करी जा रही है, पूरी प्रजाति की बात की जा रही है, और कैसा है वो, फेथफुल है, सिंगुलर है, एक है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर कॉमन नाउन्स, इट इज़ ऑल्सो नोन, यहाँ पे बिफोर है बेटा, द फोर नहीं है, बिफोर, BEFORE, बिफोर कॉमन नाउन विच आर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। कोई ऐसा कॉमन नाउन जो किसी यूनिक थिंग का नेम है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब इसमें क्या है, अर्थ यूनिक नेम है, किसी और का अर्थ नेम तो नहीं है, कोई और प्लैनेट तो नहीं है, अर्थ क्या है, एक ही है, एक यूनिक नेम है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, रिवॉल्व हो रही है, इसमें क्या है, बिफोर कॉमन नाउन। अब क्या है, कॉमन नाउन है अर्थ, विच आर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग, और यूनिक थिंग का नेम है। एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, ओशियंस, माउंटेन्स, सीज, गल्फ्स, कैनल्स, ETC। बहुत सारे बेटा नेम्स हो सकते हैं इसमें, जैसे रिवर है, ओशियन, माउंटेन, सी, आइलैंड्स, ETC, ये सब क्या है, इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है इंडिया की, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे। सेम वही अगर हम किसी हिमालय की बात कर रहे हैं, या किसी ओशियन की बात कर रहे हैं, किसी आइलैंड की बात कर रहे हैं, उनके नेम से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ सैक्रेड बुक, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, किसी भी पवित्र बुक के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे माई मदर रीड्स द गीता एवरी डे, मेरी मदर हर रोज़ गीता पढ़ती हैं, तो गीता क्या है, क्या लगाती है, द, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द बिकॉज इट इज़ अ सैक्रेड बुक। क्लियर। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, शिप एंड फेमस बिल्डिंग। कोई भी ट्रेन है, शिप है, किसी फेमस बिल्डिंग के नेम के आगे भी द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा एक्सप्रेस इज़ लेट बाय 10 मिनट्स। अब गंगा एक्सप्रेस क्या है, एक नेम है ट्रेन का, 10 मिनट्स लेट है, इसलिए हम इसके नेम के आगे द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, गंगा एक्सप्रेस, इट इज़ द नेम ऑफ अ ट्रेन। नेक्स्ट, बिफोर प्रॉपर material abstract noun when they are used in a particular sense। कोई भी प्रॉपर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके आगे भी दा का यूज़ किया जाता है जब वो कोई पर्टिकुलर सेंस दे रहे हो। जैसे डॉक्टर कलाम वॉज द न्यूटन ऑफ इंडिया, डॉक्टर कलाम क्या थे, न्यूटन थे इंडिया के। नेक्स्ट ऐसे ही द वाटर ऑफ द स्प्रिंग इज़ वेरी हॉट, स्प्रिंग का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। ये सब क्या है बेटा, किसी न किसी मटेरियल प्रॉपर या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हम इनके नाम के आगे भी दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर एडजेक्टिव यूज एज नाउन। एडजेक्टिव से पहले भी नाउन की तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इसमें क्या है, रिच और पुअर है, एडजेक्टिव बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, या तो अमीर है या गरीब है तो इनके नेम के आगे भी दा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री का है बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट सुपरलेटिव है, बेस्ट सुपरलेटिव है, बेस्ट से आगे हमने दा लगा दिया, तो ये भी क्या हो गया, हमारे यूज़ ऑफ दा हो गया बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। चलिए नाउ रीड द एग्जाम्पल्स। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग क्या है, एक फेथफुल एनिमल है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ है वो चारों ओर घूमती है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा अभी तक जो पॉइंट हमने करे हैं, आर्टिकल के 2 पॉइंट्स वर देयर, यूज़ ऑफ डेफिनेट इंडेफिनेट, उसमें डेफिनेट में क्या था, द, इंडेफिनेट में था ए और एन। अब आर्टिकल का सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, आर्टिकल सबसे पहले, सेकंड पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू।
that these are the demonstrative determiners along with their plural these and those। demonstrative में क्या आता है? this that are the demonstrative determiners along with their plural these and those। this और that है, ये सब भी क्या है? demonstrative determiners हैं। किसके साथ? these और those के साथ। जैसे this मीन्स यहाँ पर पास में, these वहाँ पर दूर, that इधर। जैसे दिस तो बेटा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, कोई भी चीज़ हमारे पास में है। वही दीज प्लूरल हो गया, कोई भी चीज़ पास में है। दैट सिंगुलर, कोई भी चीज़ हमसे दूर है। और दोज प्लूरल, कोई भी चीज़ हमसे दूर है। आई होप इट इज़ क्लियर। दिस एंड दीज सिंगुलर प्लूरल है पास में होने के, दैट और दोज प्लूरल सिंगुलर प्लूरल है दूर होने के। नेक्स्ट, दे कैन बी यूज बोथ एज एडजेक्टिव्स एंड एज प्रोनाउन। इनको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। दे पॉइंट टू समबडी और समथिंग। ये पॉइंट करते हैं समबडी किसी चीज़ को और किसी पर्सन, समबडी किसी पर्सन को या किसी चीज़ को। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, ये मेरे पास में रखी हुई है, ये मेरी बुक है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, दिस एंड दीज रिफर्स टू नियर बाय थिंग। वही मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास में है उसमें हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। वाइल दैट और दोज क्या है? कोई भी चीज़ हमसे दूर है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, मेरे पास में है। दीज आर द फ्रेश फ्रूट्स, ये फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये भी मेरे पास में ही है। नियर बाय थिंग के लिए वी आर यूजिंग दिस। माई स्कूटर इज़ बेटर देन दैट ऑफ योर, मेरा स्कूटर बेटर है तुम्हारे से जो तुम्हारा है। तुम्हारा कहाँ है? पास में तो नहीं है, कहीं दूर है, बट उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोज वुडन लेग्स आर मेंट फॉर सेल, ये जो वुडन लेग्स हैं किस लिए हैं? सेल के लिए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। डेमोस्ट्रेटिव में सिर्फ दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट डिटर्मिनर्स, दैट इज पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, द वर्ड possessives show that a certain thing or person belongs to someone। that the words possessive क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो इस चीज़ को बताती है कि किसी न किसी पर्सन से बिलोंग करता है या किसी न किसी पर्सन का है। जैसे माई, आर, योर, his, her, their, its, they are the possessive determiners। ये सब क्या है? possessive determiners है। possessive means possession शो करना, किसी न किसी का ये चीज़ बताना कि ये किसी न किसी पर्सन से, किसी न किसी चीज़ से बिलोंग करता है। अब इधर देखिए एक चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, आई होप इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें क्या है? 3 सेक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। जैसे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, इस तरीके से है। आई एक सब्जेक्ट है जिसका एडजेक्टिव क्या होता है? माई, लेकिन वहीं अगर हम इसकी प्रोनाउन की बात करें दैट विल बी माइन। वी इज़ अ सब्जेक्ट, आर इज़ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन विल बी आर्स। नेक्स्ट थर्ड, यू सब्जेक्ट, योर एडजेक्टिव एंड योर्स विल बी प्रोनाउन। ही सब्जेक्ट, हिज एडजेक्टिव एंड हिज विल बी प्रोनाउन। हिज और हिज में कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। शी सब्जेक्ट, हर एडजेक्टिव एंड हर्स प्रोनाउन। इट सब्जेक्ट, इट्स एडजेक्टिव एंड इसका कोई भी प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ दो ही चीज़, इट और इट्स। अब नेक्स्ट, दे सब्जेक्ट, देयर एडजेक्टिव एंड देयर्स प्रोनाउन। एग्जाम्पल से देखिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री की सर्व करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अब क्या है? अपनी, अपनी मीन्स पोजेशन, हमारी अपनी। दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर। लेकिन हम आर क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम योर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर हर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वी गिवन है। और देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम वी की बात करें तो वी के संग हमारा जो एडजेक्टिव है दैट विल बी आर। नेक्स्ट, दिस इज़ माई न्यू हाउस, ये मेरा नया हाउस है। मेरा मीन्स माई, माई क्या है? मैं अपना पोजेशन शो कर रही हूँ कि ये मेरा है। नेक्स्ट, शी मस्ट डू हर ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब क्या है? उसकी, शी के संग हम यूज़ कर रहे हैं हर, क्योंकि शी के संग आप चार्ट में देखिए हर आएगा पोजेशन में,
और ड्यूटी क्योंकि उसकी है, दैट्स वाई शी शुड डू। आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सबसे पहले डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन किया है, व्हाट इज़ डिटर्मिनर्स, आफ्टर दैट द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव एंड द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, दीज ऑल आर द काइंड्स। एंड आफ्टर दैट आर्टिकल की हमने बात की है, इन दैट वी हैव लर्नड दैट दो तरह के आर्टिकल्स आर देयर, फर्स्ट डेफिनेट, इंडेफिनेट। डेफिनेट में द विल कम, इंडेफिनेट में एन विल कम। देन वी टॉक्ड अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, ओनली 4 थिंग्स वी नीड टू लर्न, दिस, दैट, दीज एंड दोज, दीज विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव। नाउ पजेशन की बात करें, पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव में आपको पता है अपना पजेशन शो होता है, आई के संग क्या लगाते हैं, माई, वी, यू, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। आई होप इट इज़ क्लियर बेटा। इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट है, इसमें मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको पार्ट सेकंड भेज रही हूँ। प्लीज़ मेक श्योर वॉच दैट ऑल्सो बिकॉज सम एक्सरसाइज देयर दैट यू नीड टू कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।